उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था एक सुंदर सा गांव रामपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और पीपल के पेड़ और सुबह की ठंडी हवा। सूरज जैसे ही उगता पूरा गांव जाग उठता। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और औरतों के चूल्हे पर रोटी सेकने की खुशबू, यही थी रामपुर की पहचान। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम पंचायत लगती थी। रामपुर में रहता था एक मेहनती किसान रघुवीर। उसकी पत्नी थी सीता और एक 14 साल का बेटा मोहन। रघुवीर बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश कम होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। जमींदार भानु प्रताप, उसके पास गांव की आधी जमीन थी। वो लोगों को कर्ज देता और फिर उनकी जमीन हड़प लेता। भानु प्रताप की नज़र अब रघुवीर की जमीन पर थी। रघुवीर, सुना है इस बार भी फसल खराब हुई। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। बस जमीन गिरवी रख दो। माफ कीजिए मालिक, जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, उसे मैं नहीं बेच सकता। भानु प्रताप की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक आंधी और ओलावृष्टि हुई। रघुवीर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। मोहन ये सब देख रहा था। उसके दिल में कुछ करने की ठान ली। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने तय किया कि वो शहर जाकर काम करेगा और अपने पिता की मदद करेगा। बाबा, मुझे शहर जाने दीजिए। मैं काम करूँगा और कर्ज चुका दूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, अभी घर बचाना जरूरी है। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। मोहन शहर गया। वहां उसने एक होटल में काम शुरू किया। उधर भानु प्रताप ने चाल चली। उसने नकली कागज बनवाकर दावा किया कि रघुवीर ने जमीन गिरवी रखी है। गांव में अफवाह फैल गई। रघुवीर परेशान हो गया। के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था। भानु प्रताप ने कागज दिखाया। ये रहा सबूत, जमीन अब मेरी है। ये झूठ है, मैंने कभी दस्तखत नहीं किए। गांव वाले असमंजस थे। उसी समय मोहन गांव लौट आया। उसने शहर में कानून पढ़ने वाले एक दोस्त से सलाह ली थी। मोहन ने कागज ध्यान से देखा। पंचायत जी, ये दस्तखत मेरे पिता के नहीं है और ये स्टैम्प भी नकली है। उसने असली दस्तखत दिखाए। गांव में हलचल मच गई। मोहन ने सबूत पेश किए। पंचायत ने तहसीलदार को बुलाया। जांच में साबित हुआ कि कागज नकली थे। भानु प्रताप का झूठ पकड़ में आ गया। भानु प्रताप, तुमने गांव की इज्जत से खेला है। तुम्हें जुर्माना देना होगा और सबके सामने माफी मांगनी होगी। गांव वालों ने मिलकर रघुवीर की मदद की। सबने थोड़ी थोड़ी रकम और बीज दिए। अगले साल बारिश अच्छी हुई। खेत लहलहा उठे। मोहन की पढ़ाई भी फिर शुरू हो गई। बेटा, तूने आज सिर्फ जमीन नहीं, हमारी इज्जत बचाई है। जहां मेहनत और ईमानदारी हो, वहां मुश्किलें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। रामपुर की कहानी हमें सिखाती है कि परिवार, एकता और सच्चाई से हर संकट को हराया जा सकता है।